माँ जी थी, पढ़ती थी, एक लकड़ी लेकर के पढ़ती थी, और एक इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रही थी। तो पंडित जी साहब ने कहा, वो ग्रंथ पढ़ते देख करके पंडित जी कहते ये तो मेरी समझ में नहीं आता, और वो पढ़ रही थी। तो पंडित जी उससे बच के रहते थे, कहीं ये कुछ पूछ ना ले मेरे से, क्योंकि ये तो मेरी पंडितानी की, वो ग्रंथ पढ़ रही जो मैंने कभी समझ में नहीं आया। तो दूर दूर रहते थे वो, कहीं एक आध बार पंडित जी इसका अर्थ बताना, तो बचते रहते थे, कई महीनों तक दे। और एक दिन उनके मन में आया, माँ जी तुम इतने एकाग्र होकर पढ़ती हो, तुम्हें यही पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पढ़ती हो, क्या पढ़ रही हो, ये कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ का नाम नहीं बता पाई, पंडित जी को दिखा दिया, ये ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? ये तो आप पढ़ लो पंडित जी, मैं पढ़ के नहीं जानती। पंडित जी कहते हैं कि माँ जी तुम ग्रंथ पढ़ रही हो, आधे से ज्यादा पढ़ लिया, तुम्हें ग्रंथ का नाम? पंडित जी मैं नहीं पढ़ पाती। तो फिर क्या पढ़ रही है तू? उस ग्रंथ का नाम नहीं बोल पाई वो, एक अक्षर नहीं बोल पाई वो, फिर क्या पढ़ रही? बस पंडित जी मुझे तो कुछ नहीं, बस मैंने अंजन चोर की कथा पढ़ी थी और महाराज जी का प्रवचन सुना था, मेरी एक ही इच्छा है, मैं कुछ पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, समझ पाऊं या ना समझ पाऊं, मेरे गुरुओं ने जो अक्षर लिखे हैं उनको एक बार मैं अपनी आंखों से देख लूं। क्या गजब! आचार्य श्री की आंखें गदगद हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया, और हम लोगों से कहते देखो ये बनेगी भगवान, ये बनेगी केवल ज्ञानी। कितनी श्रद्धा, बोलो महानुभाव, कितनी श्रद्धा! आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करना। पंडित जी ने कहा हमें तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें समझ में, कितनी श्रद्धा, मुझे कुछ नहीं करना, बस एक बार जो आचार्यों ने लिखा है उसको मैं अपनी, वो महावीर भी पढ़ती थी तो मा आ हा दी ऐसा पढ़ती थी, टोटल करना उसको बहुत मुश्किल पड़ता था, लेकिन श्रद्धा थी। बस पंडित जी मेरी एक ही तमन्ना है, जितने ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं उन अक्षरों को बस एक बार देखना चाहती हूं आंखों से। और एक वो व्यक्ति पढ़ रहा है जिसको समझ में आ रहा है। बताओ दोनों में श्रद्धा किसकी ज्यादा है? आचार्य ये बनेगी अपन सबसे पहले केवल ज्ञानी।